हमें अपनी तारीख को पढ़ते रहना चाहिए और हमें इस मौके पर मुल्क के दूसरे बाशिंदों को भी कहना चाहिए, इस मुल्क को आजाद करने के लिए सबने मिलकर जद्दोजहद की। अगरचे हमारा रोल और किरदार सबसे अहम रहा, मगर अंग्रेजों ने यह कोशिश की कि डिवाइड एंड रूल, फर्रिक वसूद, कि इनको आपस में लड़ाओ और इन पर हुकूमत करो। तो एक मुद्दत तक वो कामयाब रहे, मगर बाद में चलकर मुल्क के बाशिंदों को समझ में आया कि नहीं, इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करना जरूरी है। तो फिर सबने एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस मुल्क को आजाद किया। और बैतुल मक़दिस के इमाम वो कहते हैं, मस्जिद हराम में गया मैं रात में, तो मैंने देखा कि एक आदमी खाने काबा को पकड़कर गिड़गिड़ा कर रो रहा है, फिर सजदे में जाता है और फिर रोता है। मैंने तवज्जो से सुना तो वो रो रो कर अल्लाह से कह रहा था कि अल्लाह, सिर्फ दो ही तमन्ना है। एक तमन्ना ये है कि एक बार फिर खिलाफत राशिदा कायम हो जाए, और दूसरी तमन्ना ये है कि हमारा ये मुल्क अंग्रेजों से आजाद हो जाए। अब जब मैंने उसको देखा तो फरमाते हैं कि वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो रो रो कर खाने काबा को पकड़कर, कभी नमाज पढ़कर रात की तारीकियों के अंदर में अल्लाह के सामने रो कर मांगते थे। तो हमारे बुजुर्गों उलमा ने दुआएं भी की, मैदान कारसाज में भी हमने मेहनत की, और हर एतबार से इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। लिहाजा हम भाईचारगी की फिजा को कायम करने की कोशिश करें। जो लोग नफरत को हवा दे रहे हैं, उन्हें भी हम कहना चाहेंगे कि आपके इस नफरत को हवा देने से मुल्क का नुकसान है। मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इस मुल्क को तरक्की दिलाना है तो आपको नफरत को खत्म कर कर भाईचारगी को कायम करना पड़ेगा, तब जाकर ही ये मुल्क